हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 जीव में जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत। चैप्टर है वन। उसके बारे में डिटेल से देसी अंदाज में आज समझेंगे कि हर एक पार्ट 1 यानी हर एक टॉपिक के बारे में पूरा बेहतरीन ढंग से आज समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जीव जगत। जीव जगत का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसमें जान हो वही जीवित है, जो खुद सांस ले, पचाए और काम करे वही क्या है, जीवित है। जैसे कि आदमी, गाय। लेकिन स्टोन यानी पत्थर जो है से निर्जीव है। निर्जीव है। लेकिन जो सांस लेता है और खुद खाना खा करके पचाता है उसे क्या कहते हैं, जीवित यानी जीव, निर्जीव नहीं। पत्थर जो है, स्टोन जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, वो क्या है, निर्जीव है। तो जो सांस लेता है, खाना को पचाता है, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित जीव। तो जीवित जीव किसको कहते हैं, तो जिसमें जान हो वही जीवित है। जो खाना खाकर पचाए और ऊर्जा कहीं उस पर पचा हुआ को जो ऊर्जा संयंत्र होता है और ऊर्जा को कहीं और लगाए, उसी को क्या कहते हैं, जीव यानी जीवित। अगला है ग्रोथ। अगला क्या है, ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि का मतलब कोई भी चीज, जैसे कि यदि हम पौधा बनाने के लिए पहले क्या बीज डालते हैं। जब बीज डलाता है तो अंकुरन निकलता है, अंकुरन के बाद वो पौधा बनता है, पौधा बन करके वो हमें फल देता है। तो क्या है, वो वृद्धि प्रोसेस है। क्या है, वृद्धि। जब पहले बीज डाले, उसके बाद अंकुरन हुआ, उसके बाद पौधा बना, तो क्या है, वृद्धि। तो जीव जो है समय के साथ बड़े होते हैं। समय के साथ क्या होते हैं, बड़े होते हैं। शरीर का कद काठी बढ़ना, ये क्या है, ग्रोथ है। शरीर का कद काठी बढ़ना, ये क्या है, तो वृद्धि है। शरीर का कद काठी बढ़ना क्या है, तो वृद्धि है। गांव का बच्चा, जो गांव का छोटा सा बच्चा होता है, जो बड़ा होकर के जवान किसान बनता है, जब जवान किसान बन जाता है, तो किसकी वजह से, तो वृद्धि की वजह से। किसकी वजह से, वृद्धि की वजह से। बीज जब बोया जाता है तो क्या बन जाता है, पौधा। मैंने पहले ही बताया कि बीज जब बो दिया जाता है तो बनता है पौधा। तो क्या है, वृद्धि यानी ग्रोथ। अगला है रिप्रोडक्शन आखिर है क्या, जिसको कहते हैं प्रजनन। आखिर इसको क्या कहते हैं, प्रजनन। जीव अपने जैसे नए जीव पैदा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रजनन। जैसे में नस्ल को आगे बढ़ाना है। जैसे एक गाय जो होती है, गाय से बछड़ा पैदा होता है। गाय से क्या होता है, बछड़ा पैदा होता है। जब उसका बच्चा होता है तो वो भी आगे चल करके एक और बछड़ा पैदा करता है। तो उसी तरह प्रोसेस जो है से रिप्रोडक्शन का बढ़ते रहता है। धान गेहूं का बीज बोने पर नया पौधा उगना, यानी जब हम धान बोते हैं उसके बाद फिर एक और पौधा पनपता है, उसको भी काट के ले आते हैं। फिर 1 साल बीतता है या 6 महीना, उसके बाद फिर नया पौधा हम उसको उगाते हैं। तो यही है रिप्रोडक्शन। यही क्या है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। क्या है, प्रजनन। नस्ल को आगे बढ़ाने का प्रोसेस जो होता है उसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। जैसे में धान हो गया, गेहूं का बीज हो गया, ये सारा क्या है, तो रिप्रोडक्शन है। गाय से क्या होता है, तो बछड़ा पैदा होना, ये क्या है, प्रजनन के मतलब होता है रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसको, रिप्रोडक्शन। अगला है मेटाबॉलिज्म। उपाचय। क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म को, उपाचय। शरीर के अंदर होने वाला पूरा काम मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे जब शरीर में खाना खाया जाता है तो वो खाना ताकत में बनता है। जब शरीर में खाना खाया जाता है उसके बाद किस में वो परिवर्तन होता है, तो ताकत में बन जाता है। जैसे रोटी खाई तो खेत में काम करने के लिए ताकत यानी ऊर्जा के काम आता है। जब वो खाना पच जाता है तो किस काम में, वो जो ऊर्जा संयंत्र होता है तो किसमें, तो खेत में काम करने के लिए होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म यानी उपाचय। शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मेटाबॉलिज्म।
खाना पचा या ऊर्जा बनी। जब खाना पचता है तो ही ऊर्जा बनती है, खाना यदि नहीं पचेगा तो ऊर्जा बनेगा ही नहीं, ऊर्जा बनेगा ही नहीं। तो ऊर्जा बनाने के लिए क्या करना, खाना खाना पड़ता है, उसके बाद खाना पचता है, उसके बाद ही ऊर्जा बनती है, उसके बाद ही क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी। उसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अगला है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब होता है संवेदनशीलता, यानी महसूस करने वाले चीजों को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। यानी किसी को स्पर्श करने के बाद उसे लगे कि हमें स्पर्श किया, तो उसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस, यानी संवेदनशीलता। अगर अगला व्यक्ति को हम छू रहे हैं तो उसे पता चले कि कोई हमें स्पर्श यानी छू रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, संवेदनशीलता। यानी दर्द, दुख, सुख महसूस करना जीव की पहचान है, जीव की क्या है, पहचान है। तो उसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस, यानी हालात समझकर या प्रतिक्रिया देना। हालात समझकर उसे क्या देना, प्रतिक्रिया। यानी कोई प्रॉब्लम में है, समस्या में है, तो अगला व्यक्ति यदि हमें कुछ बात कह करके कहता है तो उसे हम जवाब में कुछ उसको बताते हैं और समझाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया, यानी कॉन्शियसनेस। तो एक इंसान से ही इंसान समझता है। जैसे कांटा चुभना, तो कांटा चुभा तो इंसान को जब चुभता है तो वो क्या करता है, अपना पैर या हाथ हटा लेता है, तो उसे पता चल जाता है, यानी महसूस हो जाता है। महसूस होता ही है तो ही इसी को कहा जाता है कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। यदि कॉन्शियसनेस होगा ही नहीं तो जब कांटा चुभेगा तो उसके बाद हाथ या पैर हटाएगा ही नहीं। जैसे कोई यदि पहाड़ या पर्वत निर्जीव चीज रहता है, उस पर यदि हम पैर रखते हैं तो क्या वो हटा लेता है, नहीं हटाता है। जब नहीं हटाता है तो क्या हो गया, उसके पास संवेदनशीलता है ही नहीं, संवेदनशीलता है ही नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं है। छूने पर लाजवंती झुक गई। छूने पर लाजवंती यानी उसको महसूस हो गया, एक शर्म जो होता है उसकी तरह उसको महसूस हो गया उस चीज का, तो क्या हो गई, झुक गई। क्या हो गई, झुक गई। यदि उसे ऐसा कॉन्शियसनेस यानी संवेदनशीलता के बारे में समझ ही नहीं आएगा तो उसे कोई महसूस ही नहीं होगा, उसे महसूस ही नहीं होगा। अगला टॉपिक है लिविंग वर्स नॉन लिविंग। लिविंग वर्स नॉन लिविंग यानी जीव चलते फिरते, जीव चलते फिरते निर्जीव नहीं है। जीव चलते फिरते निर्जीव नहीं, मतलब जान और बेजान में फर्क। लिविंग वर्स नॉन लिविंग के मतलब होता है जान और बेजान में फर्क, जान और बेजान में फर्क। चलिए, बैल हल खींचता है, बैल जो है से हल खींचता है। बैल जो है से एक निर्जीव चीज को खींचता है, लेकिन कौन खींचता है, तो जिसमें जान होती है वो निर्जीव चीज को खींचता है। ये नहीं कि निर्जीव चीज जीव को खींचता है, एक अलग प्रक्रिया है, मतलब वो भी काम करता है। जैसे कि लेकिन उसको चलाने के लिए, जैसे मशीन हो गया, तो कोई भी मशीन को चलाने के लिए जीव का जरूरी है। जीव के मतलब मानव का जरूरी है, जरूरी है या नहीं। हल खुद नहीं चलता, हल खुद नहीं चलता मतलब निर्जीव चीज खुद चल ही नहीं सकता। निर्जीव चीज खुद चल सकता है, इम्पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, तो जीव जिसमें होता है, जान जिसमें होता है, वही उसको चला सकता है। जैसे बैल हल खींचता है, लेकिन बैल में जान है तो ही हल खींचता है। ऐसा तो नहीं है कि हल जो है सो बैल को खींचता है। इट इज ए पॉसिबल या इट इज ए नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव है ही नहीं। तो अगला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अगला क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो मान लीजिए एक लिविंग वर्स नॉन लिविंग में वही जान और बेजान, जिसमें जान होती है और जिसमें जान नहीं होती है तो उसको नॉन लिविंग कहते हैं, और जान होती है उसको क्या कहते हैं, लिविंग बोलते हैं। लिविंग मतलब जान और बेजान। जीव चलते फिरते हैं और निर्जीव नहीं है। जीव चलते फिरते हैं वो क्या है, तो लिविंग है, और निर्जीव नहीं चलते हैं तो निर्जीव हैं। अगला है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जीवों की विविधता। विविधता मतलब उसका अलग अलग पार्ट के बारे में समझते हैं। जैसे खेत, जंगल, तालाब, सब में अलग जीव, सब में अलग जीव। मछली, मेढक, गाय। तो मछली जो है से पानी में रहती है, मेढक जो है से तालाब भी पानी में ही रहता है, गाय जो है से जंगल में। सब अलग जीव है, सब अलग जीव है कि नहीं। मछली पानी में रह सकती है, मेढक भी पानी में, गाय जो है से जंगल में।
क्या में, तो जीव की विविधता है कि नहीं। विविधता मतलब वो लोग अलग अलग प्रकार के तरह में रहने वाले, उनका खान पान हर तरह के अलग चीज़ है कि नहीं। गाय घास खाती है, इसका अलग प्रकार है। मछली जो है से जो पाया जाता है पानी में, उस चीज़ को मतलब खाती है और पीती है। मेढक का भी वही काम है। और गाय का जो सीधे अलग है कि जो कि क्या खाती है, घास खाती है। क्या खाती है, घास खाती है। तो जैव विविधता, जीवों की विविधता यही है जो कि खेत जंगल तालाब, खेत और जंगल तालाब। तो खेत में कौन रहता है, खेत में तो गाय रह सकती है। मेढक का तालाब में या पानी में रहना है। ये सब अलग अलग अति है, अति नहीं मतलब बायोडाइवर्सिटी, जैव में विविधता है। अगला है टॉक्सोनोमी यानी वर्गीकी। टॉक्सोनोमी का मतलब क्या होता है, वर्गीकी मतलब अलग अलग। जीवों को पहचानने और बांटने का तरीका, जीवों के पहचानने और बांटने की तरीका। जैसे सही जगह बैठाना, जैसे गेहूं और चावल। गेहूं और चावल को ऐसे एक तरह के देखा जाता है, एक तरह के मतलब वो भी बीज है, ये भी बीज है। लेकिन गेहूं को क्या बनता है तो रोटी, चावल का भी रोटी बना दिया जाता है। ये दोनों क्या है, अनाज ही है। लेकिन उसको पहचानना है, उसे क्या करना है, वर्गीकरण करना है। जैसे गाय और भैंस दोनों दूध देती है, लेकिन गेहूं अलग प्रकार का होता है, चावल अलग प्रकार का होता है। उसी तरह गाय का दूध जो है से अलग प्रकार का होता है और भैंस का दूध अलग प्रकार का होता है। दोनों तो दूध ही देने वाले हैं, लेकिन उनका जो है से वर्गीकरण है। वर्गीकरण मतलब अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे गेहूं और चावल दोनों अनाज है, लेकिन उसमें वर्गीकरण है, एक प्रकार का नहीं है। उसको नज़दीकी से देखने के बाद एक प्रकार का नहीं है, उसमें इसमें कुछ और पाया जाता है, उसमें भी अलग प्रकार का पाया जाता है। उससे कुछ और बनेगा, उससे भी कुछ और बनेगा। गाय के दूध से भी ऐसे में चीज़ बनेगा, भैंस के दूध से भी। लेकिन उसका उन दोनों का वर्गीकरण पहचानना है और उसको सही जगह बैठाना है कि दूध को, गाय का दूध कैसा होता है और भैंस का दूध कैसा होता है। गेहूं से क्या बनता है, गेहूं का प्रकार कैसा है, चावल का प्रकार कैसा है। तो इसी को कहा जाता है टॉक्सोनोमी यानी वर्गीकी। जीवों को पहचानने और बांटने का तरीका, जीवों को पहचानने और बांटने के तरीका को क्या कहते हैं, टॉक्सोनोमी। क्या कहते हैं, टॉक्सोनोमी। यानी गेहूं और चावल एक ही हैं, लेकिन दोनों मतलब अनाज ही हैं, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। जैसे गाय और भैंस दोनों है, दोनों दूध देने वाले हैं, लेकिन इनका भी दूध अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार का होता है। चलिए अगला पार्ट समझते हैं। अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के मतलब होता है नामकरण। नामकरण, नामकरण करना है तो हर जीव का पक्का नाम दुनिया भर में एक होता है, एक जैसा नाम होता है। दुनिया भर में एक जैसा नाम होता है। आम को गांव में कुछ भी बोले, कुछ भी बोलता है। हर एक राज्य में, हर एक जिला में अलग अलग प्रकार से नाम को बोला जाता है। लंगड़ा आम, पवंडी आम, ये अलग अलग गांव में नाम बोल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका है। वैज्ञानिक नाम क्या है, मैगीफेरा इंडिका है। क्या है, मैगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है तो मैगीफेरा इंडिका। आम के गांव में कुछ भी बोले, लेकिन वैज्ञानिक नाम क्या है, मैगीफेरा इंडिका। हर जीव का पक्का नाम दुनिया में क्या होता है, दुनिया भर में एक जैसा है, एक जैसा नाम है। लेकिन एक पर्सनल नाम भी वैज्ञानिक देके रखते हैं। अगला है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल नोमिकल नोमेनक्लेचर। हर जीव का नाम दो शब्दों में होता है। हर जीव का नाम दो शब्दों में होता है। हर जीव का नाम दो शब्दों में होता है। पहला जाति जीनियस। जीनियस का मतलब है इंसान। जीनियस का मतलब क्या होता है, इंसान। इंसान जो है से दो शब्दों में, जैसे आदमी का अलग अलग प्रकार नाम दिया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक नाम जो है से होमो स्पाइंस दिया जाता है, होमो स्पाइंस। दूसरा जो है किस्म, अलग अलग जो प्रजातियां पाया जाता है, खाने वाला पदार्थ मान लीजिए, तो उसका अलग किस्म है। जैसे आम हो गया, आम का मैग्नीफेरा इंडिका नाम रह जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका। इसी को कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अगला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। वर्गीकरण समान गुण वालों को एक साथ रखना, यही है क्लासिफिकेशन। समान गुण वालों
को एक साथ रखना वही है क्लासिफिकेशन। जैसे पढ़ाई आसान बनाना, पढ़ाई आसान बनाना। गाय भैंस दोनों क्या हैं? पालतू जानवर। या तो हम क ख ग पढ़ें, गिनती पढ़ें, पहाड़ा पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, ये क्या है? तो क्लासिफिकेशन। लेकिन उसका नाम अलग दे देते हैं, समान गुण ही है, मतलब वो भी पढ़ाई ही है। क्या है? जैसे गाय भैंस दोनों तो जानवर है, उसको क्या हम बोलेंगे? दोनों को पालतू जानवर ही बोलेंगे। क ख ग पढ़े, चाहे गिनती पढ़े, चाहे पहाड़ा पढ़े, चाहे ABCD पढ़े, लेकिन उसको हम पढ़ाई ही कहेंगे, यानी पढ़ाई के रूप में ही नाम उसको रखा जाएगा। शेर बाघ, शेर और बाघ, लेकिन दोनों ऐसे जंगली जानवर ही हैं। जैसे हम पढ़ाई का एग्जाम्पल दिए, उसी तरह ये भी एक शेर और बाघ दोनों तो है, लेकिन ये दोनों क्या है? जंगली जानवर। गाय भैंस पालतू जानवर, गाय भैंस पालतू जानवर, यानी दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों पालतू जानवर है, दोनों पालतू जानवर है। इसका दूध अलग होगा, हर चीज़ के रहन सहन, ये जो है से गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसको पानी में रहना पसंद है, लेकिन गाय को पानी में रहना पसंद नहीं है, लेकिन दोनों तो है पालतू ही जानवर, है नहीं है? जैसे क ख ग का लिखावट अलग होता है, ABCD का लिखावट अलग होता है, गिनती का लिखावट अलग होता है, लेकिन वो भी पढ़ाई ही है। क्या है? पढ़ाई ही है। इसी को क्या कहते हैं? मतलब एक ही तरह एक साथ ही रखने को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। चलिए अगला समझते हैं, टोक्सोनोमिकल कैटेगरीज। टोक्सोनोमिकल कैटेगरीज, जीवों को बड़े समूह, बड़े समूह से छोटे समूह तक बांटना ही बड़ा परिवार छोटा परिवार, बड़ा परिवार से छोटा परिवार में जाने की प्रक्रिया को जीवों के बड़े समूह से छोटे समूह तक बांटना ही टोक्सोनोमिकल कैटेगरीज कहते हैं। बड़ा, जैसे कि हमारा केंद्र है भारत, जो भारत है, भारत से कोई भी चीज़, जैसे नई दिल्ली हमारा राजधानी, मेन चीज़, हर चीज़ वहीं बनता है, तो राजधानी में यानी नई दिल्ली से हम चलेंगे से हर एक स्टेट के पास करते हुए अपने स्टेट झारखंड में घुसेंगे, झारखंड के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में घुसेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपने, जैसे झारखंड में अपने शहर रांची हो गया, रांची के बाद डिस्ट्रिक्ट में पलामू, पलामू के शहर हो गया डाल्टनगंज, डाल्टनगंज से अपने गांव में घुसेंगे, अपने पंचायत में घुसेंगे, उसके बाद अपने घर पहुंचेंगे। उसी तरह ही है कि जो बड़ा हमारा जो कंट्री था, राजधानी था, जिस हिसाब से बड़े से हम छोटे गांव में आए, उसी तरह बड़ा परिवार से छोटा परिवार में जाना, इसी को कहते हैं टोक्सोनोमिकल कैटेगरीज। क्या कहते हैं? टोक्सोनोमिकल कैटेगरीज। चलिए अगला है टोक्सोनोमिकल एड्स। टोक्सोनोमिकल एड्स, तो जीवों की जानकारी रखने वाले साधन, देखने समझने की जगह, पेड़ों की किताब, जानवरों का स्कूल, सूखे पौधों की फाइल, ये क्या है? टोक्सोनोमिकल एड्स। एड्स मतलब जो एडवर्टाइजमेंट छापा हुआ रहता है, जो कि जीवों की जानकारी रखने और रखने वाले साधन, देखने वाले समझने की जगह। तो समझने की जगह पेड़ों की किताब होना चाहिए, जानवरों का स्कूल, स्कूल मतलब जो जिसको जू बोला जाता है, जिसको चिड़ियाघर बोला जाता है, उसी को बोलते हैं जानवरों का स्कूल। और सूखे पौधों की फाइल यानी एड्स, एड्स मतलब एडवर्टाइजमेंट, वो जो छपा हुआ होता है उसी के कैटेगरीज के अनुसार देखा जाता है, कैटेगरीज के अनुसार देखा जाता है। तो टोक्सोनोमिकल के मतलब होता है कि जीव की जानकारी रखने वाले साधन, देखने समझने की जगह को क्या बोलते हैं? टोक्सोनोमिकल एड्स। टोक्सोनोमिकल एड्स। तो आप लोगों को 11th क्लास का जो है हर एक टॉपिक वाइज आप लोगों को समझा दिए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में PDF भेज दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताएं। जय हिंद।